वेलकम स्टूडेंट्स, आपके क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के आपके चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट। इसके हिंदी ट्रांसलेशन के इस वीडियो में और साथ ही इससे बनने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक एडिशनल जो भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से दिए हुए चैप्टर में और एडिशनल लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और सारे क्वेश्चन आंसर्स की शानदार ट्रिक वाले वीडियो जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं वो सब के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हम द लास्ट लेसन में हैं, तो आपके इसके जो ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट, इनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 1840 और इनकी डेथ हुई थी 1897 में। अब यहाँ पर लिखा है कि ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, एक स्टोरी राइटर थे और जो लास्ट लेसन है ये इन्होंने लिखा है जो फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था 1870-71 में, वहाँ पर जो घटना हुई थी इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। तब क्या हुआ था कि फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था और प्रशिया का उस समय कंसिस्टेड यानी शामिल थे नेशंस ऑफ जर्मनी के, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में जो अल्सेस और लॉरेन हैं शहर, वो प्रशिया के हाथों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप इस स्टोरी को पढ़िए और व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, और ये देखिए कि इसका स्कूल के विद्यालय के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ से शुरुआत है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों के क्या है अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles. I started for school very late that morning. यहाँ पर ये जो लेखक है, जो नरेटर है स्वयं, वो कहता है कि मैं उस सुबह विद्यालय के लिए थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ लेट? क्योंकि मुझे ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मुझे स्कोल्डिंग यानी डांटने फटकारने का डर था कि आज तो सर बहुत लड़ेंगे। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हेमल ने हमसे कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल यानी ग्रामर का एक पार्ट है उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो पहला शब्द भी नहीं जानता था उसका। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ पल के लिए तो सोचा यहाँ से भाग लेते हैं और आज आउट ऑफ डोर्स यानी बाहर ही अपना दिन व्यतीत करते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ये बड़ा आज गर्म दिन था क्योंकि हो सकता है उस समय सर्दी का मौसम हो, तो जो वार्म यानी वार्मनेस थी, थोड़ी गर्माहट हो रही थी, अच्छी लग रही थी, ब्राइट चमकीला। और जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे, उड्स यानी जंगल, एज यानी किनारे, चिरपिंग यानी चहचहा रहे थे, उनकी चू चू की आवाज आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉ मिल थी उसके पीछे प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे यानी कि कदम ताड़ कर रहे थे वहां पर। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा टेम्प्ट कर रही थी। टेम्प्ट करना, ललचाना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होगा, बच्चा होगा, वो ये चाहेगा कि स्कूल के बजाय और कोई भी काम कर ले, लेकिन स्कूल न जाए। और स्कूल नहीं जाने का कारण क्या है? जो पार्टिसिपल्स पर जो रूल पूछने वाले थे मिस्टर हेमल, ये सब मुझे टेम्पटिंग कर रहे थे पार्टिसिपल से ज़्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट
एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर रेसिस्ट यानी प्रतिरोध करने की क्षमता थी और मैं सीधा स्कूल के लिए चला गया। अब यहाँ पर आपकी जो ये इतना सा पार्ट पड़ा, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में बन रहे हैं और पेशेज तो इसमें से आपके दिया जाता है, सीन पेशेज। तो देखिए यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बन रहा है कि उस दिन जो फ्रेंड था वो स्कूल के लिए लेट क्यों हुआ, क्या कारण था और कौन सी चीज़ें थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी, यानी कि स्कूल नहीं जाने से अच्छा उसे क्या लग रहा था, क्या ऐसा सोचा था उसने कि आज स्कूल नहीं जाऊं। What was friends expected to be prepared with for school day? किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना था, तो पार्टिसिपल्स के लिए प्रिपेयर करना था और उसने वो प्रिपेयर नहीं किया था। Which were the things that attracted friends for not going to school? कौन सी चीज़ें थी जो फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने आपको बताया कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था, गर्म दिन था। और इसके अलावा क्या हो रहा था, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ द सो मिल के पीछे पर्शिया के सैनिक क्या कर रहे थे, कदम ताल कर रहे थे। ये सब क्या थे, दीज या दे ऑल अट्रैक्टेड फ्रेंड्स फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। स्कूल नहीं जाने के लिए उन्होंने अट्रैक्ट किया, उसको आकर्षित किया तो स्कूल नहीं जाए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. ये भी क्वेश्चन है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने वहाँ बहुत बड़ी भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड के सामने, और जो पिछले 2 सालों से जो जितने भी बुरे समाचार आए थे, चाहे हारे हुए युद्ध हो, द ड्राफ्ट, द लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, सैनिकों की भर्ती से संबंधित आदेश, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ये सब उसी के माध्यम से आए थे। कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से। तो उसने गेस किया कि आज भी जरूर कोई ना कोई बैड न्यूज आई होगी, बहुत पब्लिक इकट्ठी हो रही है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने स्वयं ने सोचा, वहाँ रुका नहीं, सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है आज। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं जल्दी हरिड बाय, जितना तेज चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर कौन कौन थे बुलेटिन बोर्ड पर। जब आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डिड फ्रेंड्स सी व्हाइल गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था तो फ्रेंड्स ने क्या देखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, आप आंसर दे देंगे। फ्रेंड्स सा क्या देखा, वेरी या मच क्राउड या मेनी पीपल, कहाँ पर देखिए, टाउन हॉल के वहाँ पर देखिए, बुलेटिन बोर्ड के सामने देखिए, जब वो जा रहा था स्कूल, कौन, फ्रेंड जा रहा था। और बीच में आप ही यहाँ पर देखिए जो क्राउड थी फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। वेक्टर लुहार ने उसको पुकारा, जो उसके अप्रेंटिस यानी उसका जो प्यूपिल शिष्य था, और कहा, जो अखबार जो वहाँ बुलेटिन पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था, अरे डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है। अब इस समय वो समझा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत समय है, क्योंकि जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसने पढ़ लिया था, और इसीलिए उसने कहा, ये कोटेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर क्यों कहा कि तुम्हारे पास यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है स्कूल पहुँचने का। क्यों, क्योंकि स्कूल में कुछ रहा ही नहीं, वहाँ से ऑर्डर आ गया था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा मजाक बना रहा है, आज मैं लेट हो गया ना तो उल्टा कर रहा है कि बहुत समय है तुम्हारे पास, जबकि मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ।
एंड रीच्ड मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑल ऑफ माई ब्रीथ। हाँफता हुआ मिस्टर हेमल के बगीचे में यानी स्कूल में गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच could be heard out in the street in the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands or our ears to understand better. अक्सर स्कूल चलता है तो ग्रेट बसल यानी बहुत शोर शराबा देखा जा सकता है, सुना जा सकता है गली के दूर कोने से। जो टेबल की दराजे हैं उनको खोलने बंद करने की आवाज़ें, पाठों को रिपीट किया जा रहा है यूनिसन यानी समूह में बहुत तेज आवाज में, और हमारे कानों पर हमारे हाथ रखकर हम सुनते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का बड़ा सा रूलर डंडा टेबल पर जोर से रैपिंग पीटते हुए। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ स्टिल था, सब कुछ डरा हुआ था। क्या हो गया? क्लास में इतनी शांति कैसे? I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted on यानी मैंने विश्वास किया था, भरोसा किया था कि जो कमोशन होगा, जो शोर शराबा होगा, नॉइस होगा, उस भीड़ भाड़ में मैं भी घुस जाऊंगा क्लास में, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन आज तो उल्टा हो गया, कुछ भी नहीं है। But of course everything had to be as quiet as Sunday morning. बल्कि आज तो रविवार की सुबह की तरह पूरा क्लास में सन्नाटा था, जैसे छुट्टी हो, कुछ भी नहीं था। Through the window I saw my classmates. मैंने खिड़की में से मेरे सहपाठियों को देखा। क्लास में तो सभी बैठे हैं, already in their places. फिर आज सब चुप क्यों बैठे हैं? कोई बदमाशी नहीं हो रही, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, अभी तो प्रेयर से जस्ट आए हैं। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हेमल डंडा उनके अंडर हिज आर्म ऐसे लगाकर अप डाउन कर रहे थे। सोचा मर गया आज तो। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना करोगे मैं इतना ज़्यादा ब्लस्ड यानी शर्मिंदा था, इतना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तो आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे आज। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं उछल कर अपने डेस्क पर बैठ गया। नोट डेस्क पर जो अपनी टेबल थी वहाँ बैठ गया, बेंच पर। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर फ्राइट over my pride did I see that our teacher had on his beautiful green coat। अंडरलाइन कर लीजिए चीज भी। मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया तो मैंने देखा आज हमारे टीचर ने ये इतना सुंदर हरा कोट क्यों पहन रखा है। बिकॉज इस टीचर जनरली यूजुअली नेवर वियर्स दैट ब्यूटीफुल ड्रेस और ग्रीन कोट, लेकिन आज उन्होंने पहना हुआ। तो आज ऐसा क्या रीजन है? हिज फ्रिल्ड झालरदार शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क केप, और छोटी काली रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब में कशीदाकारी हो रही। डेट ही नेवर वॉर, जो वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जो चेकिंग करने आते थे, जांच करने उस दिन, एंड प्राइज डे, और जब हम प्राइज फंक्शन मनाते थे तब। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, लेकिन इसके अलावा पूरा विद्यालय बड़ा ही अजीब, सोलेम यानी गंभीर, सीरियस था। बट द थिंग डेट सरप्राइज मी मोस्ट, अंडरलाइन कर लीजिए, जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लग रही थी, क्वेश्चन उठा सकता है यहां से, वो था was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। गांव के लोग आज क्लास में बैठे थे। अरे
ये स्टूडेंट्स आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, ये गांव के बूढ़े लोग यहाँ क्या लेने आ गए। डेट वॉज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग विच फ्रेंड्स सा नोटिस डेट डे। ये क्या लेने आ गए। अब उनमें कौन कौन था ये भी पूछ सकता है। तो उनमें थे, एक तो ओल्ड हाउसर था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, 3 तिकोनी टोप लगाकर बेटा बूढ़ा हाउसर। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर यानी महापौर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इनके अलावा कई अन्य लोग भी थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउसर पुरानी प्राइमर यानी प्राथमिक कक्षा की पुस्तक लाया था। थम्ड एट द एजेज, जो कि थम्ड एट द एजेज यानी कोने से मुड़ी हुई थी, क्योंकि अंगूठे से पेज बदल बदल कर ऐसी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, उसने उसके घुटनों पर इसे रखा हुआ था खोलकर, उसका बड़ा सा चश्मा इसके पेजेज पर आर पार था। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इन सब पर आश्चर्य कर ही रहा था तो श्री हेमल उनकी कुर्सी पर बैठे और बड़े ही ग्रेव, गंभीर और जेंटल धीमी आवाज में उन्होंने कहा, जैसा कि वो बोलते थे, प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बात उन्होंने कह दी। मेरे सर का लास्ट लेसन, माय टीचर्स लास्ट लेसन, हाउ, कैसे, ये कैसे हो सकता है। ही कुडंट इमेजिन, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये अंडरलाइन कर लेना, इस एक लाइन से पूरा चैप्टर बन गया। इस एक लाइन से आपके मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है देखना, इस एक लाइन से 10 क्वेश्चंस बन गए। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आ गया है किस बात का, कि मैं जर्मन पढ़ाऊँ यहाँ पर इस स्कूल में, या इन शहरों के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। द न्यू टीचर कम्स टुमारो, आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव नाउ। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सब छोड़कर जाना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पर्शिया के सैनिकों ने इन 2 शहरों पर अधिकार कर लिया था, तो वो उनकी अपनी लैंग्वेज चलाएंगे, इनकी लैंग्वेज नहीं चलाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, मैं चाहता हूं तुम बड़े अटेंटिव हो, बड़े ध्यान से इन बात को सुने। इतना कहते ही What a thunderclap these words were to me, ये मेरे बिजली के गर्जना, बादलों की गर्जन के समान ये शब्द मुझे लगे। All the wretches, और दुष्टों ने, that was what they had put up at the town hall, टाउन हॉल पर यही बात लिखी हुई थी, इसीलिए भीड़ थी। अब इसके समझ में आया। While coming to school, इसने जब देखा फ्रेंड पास द टाउन हॉल, देयर वॉज बिग क्राउड, लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड रीडिंग द न्यूज वॉट मिस्टर हेमल टोल्ड हिम एट द मोमेंट। इस समय जो बताए वो न्यूज पढ़ रहे थे। क्या? ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था जो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा अंतिम पाठ, क्यों? मैं तो लिखना तक नहीं जानता भी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और क्या मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा।
आई मस्ट स्टॉप देयर देन, फिर मुझे रुकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना सॉरी, कितना पछतावा है, कितना दुख है, मुझे टाइम निकाल दिया। क्या मैं अब मेरे पूरे जीवन में मेरी मदर टंग को, मेरी मातृभाषा को ही नहीं सीख पाऊंगा? फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी पार्ट नहीं पढ़ी और कहाँ समय बिगाड़ दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, फ्रेंच वेस्टेड इस टाइम, सीकिंग यानी तलाश करने गया पक्षियों के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार का खेल, बर्फ पर फिसलने का, स्लाइड करने का, वो खेलने गया। ही वेस्टेड इज वैल्यूएबल टाइम, कीमती समय, प्राइसलेस टाइम को नष्ट कर दिया। माई बुक्स डेट हेड सीम्ड सच अ न्यूसेंस व्हाइल अगो, न्यूसेंस यानी बेकार, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे बेकार लगती थी, क्या यार बोझ, लेकिन सो हेवी टू कैरी, ले जाना लाना बहुत हेवी, भारी, कैरी यानी ले जाना, क्या इनको कहाँ उठाऊं। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधु संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे पुराने मित्र हो गए। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया, उनकी कीमत अब समझ में आई कि आज के बाद मेरे किस काम के, क्योंकि इनका तो अब आज लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है। यहां पर डेट आई कुडंट गिव अप, उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, गिव अप त्याग नहीं सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू, मिस्टर हेमल भी, द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार भर से कि वो गोइंग अवे, दूर जा रहे हैं। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंक ही वॉज, मैं भूल गया उनके डंडे को और वो कितने क्रैंकी, कठोर थे, इसको भी। पुअर मैन, बेचारे, इट वॉज अ ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, ये व्हाई डिड मिस्टर एमल पुट ऑन हिज या न्यू ड्रेस डेट डे, उस दिन नए कपड़े क्यों पहने थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में क्यों, इसके सम्मान में पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, उसका भी क्वेश्चन आ गया कि गांव के लोग कक्ष में पीछे क्यों बैठे हुए थे कमरे में, समझ गया मिस्टर हेमल के लिए। इट वॉज बिकॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों बैठे हुए थे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उन्हें भी दुख था कि स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more, 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए उस मास्टर की धन्यवाद देने आए थे और उस देश के प्रति भी सम्मान प्रकट करने आए थे जो उनका नहीं रहा। While I was thinking of all this, I heard my name called, जब मैं इस बारे में सोच रहा था मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, उस भयानक पार्टिसिपल के रूल को याद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। Very loud and clear, कि मैं इसको तेज बोलूँ, स्पष्ट बोलूँ, and without one mistake, और बिना गलती के बोलूँगा। But I got mixed up on the first words and stood there, लेकिन मैं तो शुरुआती शब्दों में मिक्सअप हो गया और खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मेरी टेबल को पकड़ लिया। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी डेयरिंग यानी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर देखूं। I heard Mr. Emal say to me, I won't scold you, little friend, you must feel bad enough. मैंने सुना मिस्टर एमल ने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, डांटूंगा नहीं, छोटे फ्रेंड, तुम्हें स्वयं कोई बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो कहाँ आ गए हम। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बाय हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हम रोजाना स्वयं से कहते हैं खूब समय, कल सीख लेंगे, कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो हम कहाँ आ गए।
कहाँ आ गए? डेट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यही तो परेशानी रही अल्सेस के साथ कि हर चीज को कल पर टालती रही, सीखने को कल पर टालते रहे यहाँ के लोग। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman? आज वो लोग तुमसे आकर पूछे, उन्हें अधिकार है कि तुम फ्रांस के वासी अपने आप को कहते हो, and yet you can neither speak nor write your own language। लेकिन आज तुम किस बात के फ्रांस के वासी हो? तुम्हें तो तुम्हारी लैंग्वेज लिखना पढ़ना तक नहीं आती। But you are not the worst, poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with। तुम ही नहीं, हम सबको भी रिप्रोक विद यानी पछतावा करने की जरूरत है। Your parents were not anxious enough to have you learn। तुम्हारे माता पिता भी anxious यानी चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो। They prepared to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। उन्होंने तुम्हें खेतों पर काम लगा दिया या फिर मिल में काम करने भेज दिया कि थोड़ा ज़्यादा धन कमा सकें। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। मुझे भी ब्लेम करने की जरूरत है, आरोप लगाने की जरूरत है। हैव आई नॉट ओपन सेंट टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने नहीं भेजा पाठ पढ़ने के बजाय? एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे मछली पकड़ने जाना था तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दी? मैं भी स्वार्थी था, मैंने भी कई बार ऐसा किया। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful। यहाँ वहाँ से करके लगातार मिस्टर हेमल बातचीत करते रहे। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है मिस्टर हेमल के क्या विचार हैं। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को संसार के सबसे बेस्ट लैंग्वेज क्यों बताया है। तो उन्होंने कहा ये संसार के मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। द क्लियरेस्ट सबसे क्लियर है, स्वच्छ है। द मोस्ट लॉजिकल और तार्किक है। डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसकी सुरक्षा करना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, एज लॉन्ग एज दे होल्ड पास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब तक उनकी मातृभाषा रूपी चाबी उनके हाथ में, उनके पास में उस प्रिजन यानी जेल की चाबी होती है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर खोली, व्याकरण और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं आश्चर्यचकित था, मुझे हर चीज़ इतनी अच्छी समझ में आई। अच्छी से समझ में क्यों आई? क्योंकि सच बात यह है कि ध्यान ही ढंग से आज ही दिया। All he said seemed so easy, I think to date I had never listened so carefully। आगे ना बात, इतना इजी लग रहा था, मैंने कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं, इतना आज इतना ध्यान से देख रहा हूँ। And that he had never explained everything with so much patience। और उन्होंने भी इतने पेशेंस धैर्य से कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke। ऐसा लग रहा था बेचारा आदमी आज ही जाने से पहले पूरी चीज़ हमें सिखा कर जाना चाहता हो, एक ही झटके में पूरा ज्ञान आज ही हमारे दिमाग में भर दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड द लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद एक पार्ट राइटिंग कर लिया। डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस। उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे जिसमें सुंदर गोलाकार राइटिंग में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड ऑफ एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वो फ्रांस अल्सेस ऐसा लग रहे थे जैसे कि कोई छोटे छोटे फ्लैग्स झंडे हों जो हमारे कमरे में फ्लोटिंग यानी तैर रहे हों, जो किसी रोड पर हमारे डेस्क के ऊपर लगे हुए हैं और कमरे में तैर रहे हैं। यू ought to have seen how everyone set to work। आप देखिए हर कोई काम पर लगा हुआ था। एंड हाउ quiet it was, और बहुत शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper। केवल आवाज आ रही थी तो
कागज पर पेन की स्क्रेचिंग चलने की आ रही थी, रगड़ने की आवाज आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़कर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। और दिनों होते तो उसने उधर मारा उस भंवरे को, उसके ऊपर गया, आज किसी ने ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French? छोटे बच्चे जो मछली पकड़ने के कांटे को के साथ काम कर रहे थे, ट्रेसिंग उसे बना रहे थे जैसे तो वो भी फ्रेंच भाषा हो। On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons? छत के ऊपर वहां पर कबूतर बोले और मैंने कहा अपने आप से कि क्या ये इन्हें भी फ्रेंच भाषा सिखा देंगे क्या? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर कोटेशन में इसका क्वेश्चन बनता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि क्या कबूतर को भी वो फ्रेंच भाषा सिखा पाएंगे। ये चीज़ संभव है क्या? ये चीज़ संभव नहीं है। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hemmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब जब भी मैंने मिस्टर हेमल की तरफ देखा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अपनी चेयर पर मोशनलेस गतिहीन होकर गेजिंग टकटकी लगाकर देख रहे थे, हर चीज को अपनी आंखों में समा रहे थे। Wanted to fix in his mind, माइंड में how everything looked in little school room, उस कमरे में हर चीज कैसी लगती है। क्योंकि जब हम किसी से परमानेंटली जुदा होते हैं, बिछड़ते हैं, तो उन चीजों को अपनी आंखों में समा कर ले जाना चाहते हैं। फैंसी, गजब। For 40 years he had been there in the same place, 40 साल तक इस जगह रहा, लेकिन आज इतना गौर से क्यों देख रहा है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उसका जो बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास भी उसके सामने है। इसको 40 साल से इस जगह है, लेकिन आज हर चीज को गौर से देख रहा है। जस्ट लाइक डेट, वैसी थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचेस थी वो पुरानी हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और अखरोट के पेड़ बड़े लंबे हो गए थे। एंड द हो पॉइंट डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो बेल उन्होंने लगाई थी वो ट्वाइंड यानी डबल होकर छत पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उसका दिल कितना टूटा होगा इन सबको छोड़कर जाते समय। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उसे आवाज आई उसकी बहन ऊपर कमरे में ट्रंक यानी बक्से को सरका रही है, उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट, लेकिन उनके अंदर साहस था कि उन्होंने प्रत्येक पाठ को ध्यान से सुना, तेज गति से। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमने लेखन के बाद इतिहास में एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बेबी बोबू, फिर बच्चों ने चेंटेड बोला उनकी भाषा में, ये जो लिखा हुआ है बा बेबी बोबू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, बूढ़े हाउसर ने उसका चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसकी प्राथमिक कक्षा की पुस्तक दोनों हाथों में पकड़े हुए। स्पेड द लेटर्स विद देम, और उच्चारण कर रहा था अक्षरों का उन बच्चों के साथ। यू कुड सी डेट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज ट्रेम्बल कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डेट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम भी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। दोनों का समय था, उस बूढ़े को देखा तो हंसी भी आने लगी थोड़ी थोड़ी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट डेट लास्ट लेसन, मुझे कितना अच्छा याद हुआ था अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजेलस की घड़ी में एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसेंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, फिर
जो प्रशिया के सैनिक थे लौट रहे थे, उनके नगाड़े की आवाज़ हमें सुनाई दी। मिस्टर हेमल स्टूड अप, वो खड़े हुए, वेरी पेल इन हिज चेयर, बड़े ही उदास और कॉन्फिडेंट उनकी कुर्सी पर। मैंने उन्हें इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं देखा जिस स्थिति में आज वो थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल माय फ्रेंड सेड, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों आई बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ कहते मैं लेकिन किसी चीज ने उनका गला रुंध गया, रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चौक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट विद एज लार्ज एज ही कुड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा। वाइव ला फ्रांस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है ये, इस जगह पर फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुके और दीवार के सहारे उन्होंने उनका सिर लगा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, बिना शब्द कहे उन्होंने हमारी तरफ एक हाथ का इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त, आप जा सकते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस बुक के इस चैप्टर के आपके जो सारे क्वेश्चन हैं 10 का एक, 15 का एक, इसके अलावा कॉमन वाले इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जितना चाहें, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे वो सब आप नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो आपके लिंक दिए हुए हैं उन पर जाकर क्लिक कीजिए और इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। और फिर एग्जाम से पहले हम और इसके जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स, उनके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले चैप्टर में आपके लोस्ट स्प्रिंग के में फिर मुलाकात करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।